दोस्तों, एक कहावत है कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं और कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। अब हमारे देश में अनेकों पाखंडियों को भगवान माना जाता है। इन पर महान होने का जबरदस्ती ठप्पा लगा दिया जाता है, जबकि अनेकों पाखंडियों को सजा भी मिली है। लेकिन फिर भी इनके मानने वालों के सामने इनकी कोई बुराई करते हैं तो वे आपकी जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। जबकि अनेकों ऐसे महान वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, लेकिन उन्हें आज तक भी अधिकतर लोग ठीक से नहीं जानते। इन्हीं में से एक नाम है लुई पाश्चर। जी हां, दूध की थैलियां खरीदते समय आपने गौर किया होगा कि उस पर लिखा होता है पाश्चर दूध। किंतु क्या कभी सोचा है कि ऐसा लिखने के पीछे वजह क्या है? दरअसल पाश्चर दूध महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के नाम के कारण लिखा गया है। लुई वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दुनिया को बताया कि दूध को पीने से पहले उसे अच्छी तरह से उबालना जरूरी है ताकि जीवाणु मर जाएं, हमारी सेहत अच्छी बनी रहे। जब तक लुई यह अनुसंधान नहीं कर पाए थे, तब तक लोगों को दूध के उबाले जाने की क्रिया और इससे होने वाले फायदे के बारे में जानकारी नहीं थी। यही कारण है कि उस दौर में जरा सी बीमारियां जानलेवा साबित होती थीं। लुई का योगदान यहीं तक नहीं रहा, बल्कि उन्होंने रेबीज इंजेक्शन भी इजाद किए ताकि लोगों को पागल कुत्ते के काटने या भेड़िया के दांत लगने से बीमार होकर मौत के मुंह में न जाना पड़े। ये खोजें विज्ञान के इतिहास में तो खास थी ही, आम जीवन के लिए आज भी काफी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए जानते हैं इस महान वैज्ञानिक के जीवन को और उनकी खोजों से जुड़ी दिलचस्प कहानियों को। लुई पाश्चर का जन्म 1822 ईस्वी में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के व्यवसायी सैनिक के यहां हुआ था। लुई के पिता मूल रूप से चमड़े का व्यापार करते थे, लेकिन उनकी आमदनी काफी सीमित थी। वे चाहते थे कि लुई अच्छी शिक्षा हासिल करे ताकि उसे आर्थिक रूप से कभी किसी कमी का सामना न करना पड़े। जबकि लुई शिक्षा के साथ साथ पिता के काम में मदद भी करना चाहते थे। जब लुई ने अरवॉय की एक पाठशाला में प्रवेश किया तो उसके साथ पिता का काम भी संभाला। दोनों चीजों में संतुलन बनाए रखने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन वे पढ़ाई में पिछड़ते गए। कक्षा के साथी उन्हें मंद बुद्धि कहकर मजाक उड़ाते थे। फिर भी उनके पिता ने पढ़ाई में काफी मदद की और कर्ज लेकर लुई को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पेरिस भेजा। पेरिस में लुई ने वैसाको के एक कॉलेज में एडमिशन लिया और आगे की पढ़ाई शुरू की। लुई को पढ़ाई में खास रुचि नहीं थी, पर फिर भी उन्हें विज्ञान काफी आकर्षित करता था। ऐसे में उन्होंने रसायन शास्त्र के विद्वान डॉक्टर ड्यूमा के साथ रसायन विज्ञान को समझना शुरू किया। इकोल नॉर्मेल कॉलेज से उपाधि ग्रहण कर पाश्चर रसायन विज्ञान की बजाय भौतिकी पर ध्यान देना शुरू किया। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी तरक्की मिलने का फायदा यह हुआ कि उन्हें भौतिक विज्ञान विभाग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। 1841 में फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने दिजोन के विद्यालय में नियुक्ति दे दी। इसके एक साल बाद स्ट्रासबर्ग के विश्वविद्यालय में वे बतौर प्राध्यापक पढ़ाने लगे। यहां पहुंचकर लुई की जिंदगी ने एक अहम मोड़ लिया। उन्हें कॉलेज में मैरी नाम की लड़की से प्यार हो गया। उन्होंने कई बार मैरी से बात करने की कोशिश की, पर वह न तो बात करने के लिए तैयार हुई, नहीं उसने लुई से मुलाकात के लिए हामी भरी। लुई करीब एक साल तक मैरी से बात करने की कोशिश करते रहे। आखिर में मैरी मिलने के लिए तैयार हुई। दोनों की पहली मुलाकात के बाद मिलने जुलने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान लुई को पता चला कि मैरी कॉलेज के अध्यक्ष की बेटी है। लुई जानते थे कि मैरी को अपनी पत्नी बनाना आसान नहीं है, पर उनके काम ने सभी के दिलों में उनके प्रति सम्मान पैदा कर लिया था। इसलिए लुई की शादी मैरी से हो गई। दोस्तों, इस कहानी की, इस जीवनी की पंक्तियां मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये कुछ पंक्तियां पसंद आएंगी। धन्यवाद।